मूलांक 1 वालों के लिए 2025 कैसा होगा, लकी या फिर अनलकी? आपके मन में भी ये सवाल आ रहा होगा, तो आज इस वीडियो में मैं उस क्वेश्चन का उत्तर देने वाला हूं। दोस्तों, मैं हूं कार्तिक एस गुप्ता, प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजिस्ट एंड वास्तु एक्सपर्ट। यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे और इंफॉर्मेशनल वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। यदि आपका जन्म किसी भी महीने के 1, 10, 19 या 28 को हुआ है तो इसका मतलब है आप रूल होते हैं नंबर 1 से, यानी प्लैनेट सूर्य से। तो आपका मूलांक हुआ नंबर 1। और ये अगर मैं अगली साल की बात करूँ 2025 की, तो उसको भी ऐड कर लीजिए, यानी 2 + 0 + 2 + 5, तो वो आता है नंबर 9, यानी मंगल। ये जो अगला साल होगा 2025, वो रूल होगा प्लैनेट मंगल से। तो हमेशा एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि नंबर 1 की और नंबर 9 की दुश्मनी कैसी है या फिर मित्रता कैसी है, उस पर निर्भर करेगा आपका आने वाला साल कैसा होगा। तो मैं आपको बता दूं, आपका साल आने वाला बहुत ही अच्छा होने वाला है। मैं कभी भी अपनी बातें बिना लॉजिक के नहीं करता, तो उसका मैं आपको लॉजिक बताता हूँ। सबसे पहला लॉजिक, नंबर 1 का जो बेस्ट फ्रेंड माना जाता है या तो फिर जो सबसे लकी नंबर माना जाता है, वो है नंबर 9। तो ये उसी का साल है। तो ये साल आपके लिए रिवॉर्डिंग भी होगा और सुपर डुपर सक्सेसफुल भी होगा। दूसरा लॉजिक, नंबर 1 यानी नए थॉट्स, नए विचारों का होता है। नंबर 9 यानी एग्जीक्यूशन का होता है। तो ये साल में यानी 2025 में आप कुछ भी सोचेंगे, मूलांक 1 वाले लोगों के लिए खास करके, वो कुछ भी सोचेंगे तो उसको एग्जीक्यूट करने का पावर उनको यूनिवर्स देगा, यूनिवर्स उनको ब्लेस करेगा। तो 2025 मूलांक 1 वालों के लिए अच्छा होगा। चलिए मैं आपको कुछ पैरामीटर्स बताता हूँ जिसके बेसिस पर मैं बोल सकता हूँ कि 2025 आपके लिए कैसे सुपर रिवॉर्डिंग होगा। सबसे पहले बात करें कोर्ट केसेस की। आज के समय में बहुत सारे लोग कोर्ट केसेस में फंसे हुए हैं। तो नंबर 1 के लोग जो है नंबर 9 के साल में यानी 2025 में उनका कोर्ट केस ख़त्म हो जाए, ऐसे भी योग बनते हैं। और मेरे पास में ना बहुत सारे कपल्स आते हैं कि मैं बच्चा कंसीव नहीं कर पा रही हूँ और हमारा बच्चा नहीं हो रहा है। तो 2025 में पूरे योग है कि आप एक माँ भी बन पाएंगे। तो उसके लिए भी आपको ध्यान देना है। और बहुत सारे लोग मेरे पास इसलिए भी आते हैं कि हमारा घर कब बनेगा। बहुत लोगों की तमन्ना होती है कि बहुत सालों से मेहनत कर रहे हैं कि घर नहीं बन पा रहा। निश्चिंत रहिए, ये साल आपका घर भी बनने के पूरे योग हैं। और अगर मैं बात करूँ आपके हेल्थ को रिगार्डिंग या हेल्थ को लेके, तो ये साल आपके लिए हेल्थ पर्सपेक्टिव से बहुत ही रिवॉर्डिंग रहेगा। अगर मैं बात करूँ रिलेशनशिप के लिए, तो ये साल अगर मैरी करना चाहते हैं या शादी करना चाहते हैं तो उसके भी पूरे योग बन जाएंगे। और साथ में यदि आपका स्पाउस, अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो तो आपका स्पाउस या आपका कोई भी बिजनेस पार्टनर हो, यदि आपसे रूठा हुआ है या आपस में बन नहीं रही है, तो ये साल में भी वो मैटर रिजॉल्व हो जाए, उसके पूरे योग हैं। अगर मैं बात करूँ करियर की, जो कि आज के समय में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो यदि आप जॉब कर रहे हैं और अगर आप किसी एक पोजीशन पे स्टक हो गए हैं तो अपने प्रमोशन के लिए ट्राई करिए, क्योंकि आपको वो प्रमोशन मिलने के भी पूरे योग्य है। नए प्रोजेक्ट्स में जाइए, नए प्रोजेक्ट्स का इनिशिएटिव लीजिए, आप उसको कंप्लीट करेंगे, ऐसे भी पूरे योग्य हैं। यदि आप कोई नया जॉब के लिए ढूंढ रहे हैं या फिर अपने पुराने जॉब से नए जॉब में ट्रांजिशन चाहते हैं, तो उसके लिए भी फुल एंड से ट्राई करिए, बिकॉज ऐसे पूरे योग्य हैं कि आपको अच्छा प्रमोशन भी मिले या फिर अच्छा हाइक के साथ में आपको नई नौकरी मिले, उसका पूरा चांस है। यदि मैं बात करूँ बिजनेस फ्रंट से, तो बिज़नेस के लिए भी ये साल बहुत अच्छा है। मूलांक 1 वाले लोग अगर अपने बिज़नेस को एक्सपांड करना चाहते हैं, नए स्टेट में जाना चाहते हैं या फिर अपने ब्रांच का फ्रेंचाइजी देना चाहते हैं फॉरेन स्टेट्स में या फिर अपने ही स्टेट में अलग अलग जगहों पर खोलना चाहते हैं, तो उनको भी ये साल सपोर्ट करेगा। नए क्लाइंट्स बनाना चाहते हैं तो उनको भी ये साल बहुत सपोर्ट करेगा। अगर मैं आपको बात करूँ कुछ रेमिडीज़ की, क्योंकि अगर आपका ये साल अच्छा होने वाला है तो अगर आप ये रेमिडीज़ करेंगे तो आपका आने वाला साल और भी बेहतर हो जाएगा। सबसे पहले आपको गेहूं का दान करना है। गेहूं का दान अब आप कहाँ करेंगे, आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा। तो गेहूं का दान आप किसी भी मंदिर में कर सकते हैं। अगर वो हनुमान जी का मंदिर हो, बजरंगबली जी का मंदिर हो, तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। क्वांटिटी 1 किलो के आसपास हो सकता है। सबसे अच्छा रेमेडी और जो सबसे सेकंड रेमेडी जो मैं आपको बताने वाला हूँ, आपको ये साल में रोज़ाना आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। ये साल बजरंगबली यानी मंगल का है, तो आप हनुमान जी को याद करिए। हनुमान जी ये निश्चित करेंगे कि आपका ये साल बहुत अच्छा जाए।
थर्ड रेमेडी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खास करके अगर आप कोई कोर्ट केस वगैरह में फंसे हैं या फिर आप कोई हेल्थ इश्यूज से अगर गुजर रहे हैं, तो ये रेमेडी आपको बहुत काम करेगा, खास करके मूलांक 1 वालों को। मूलांक 1 वालों को तला हुआ मीठा यानी इमरती, जलेबी, बूंदी का दान करना चाहिए किसी भी मंदिर के अंदर। एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि जब भी आप तले हुए मीठे का, बूंदी का या फिर इमरती या जलेबी का जब आप दान करेंगे तो उसको स्वयं कंज्यूम ना करें, उस प्रसाद को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में बांटिए ताकि आपको उसका अच्छा फल मिले। आप ये रेमेडीज़ को करके देखिएगा और साथ में ही आपका आने वाला साल अच्छा जाएगा, इसके पूरे योग होंगे। दोस्तों अगर यहाँ तक अगर आपने वीडियो देखा है तो आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा ताकि हमारा मनोबल बढ़ता रहे और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय सीताराम।